हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं और त्रिकोणमिति में फर्स्ट वीडियो हम कल बनाए थे, यानी पहला क्लास कर लिए थे। आज ये क्लास नंबर 2 है। आज ये क्लास नंबर 2 है। अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए, तब जाके दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। आज मेरा पार्ट 2 है वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में कुछ बेसिक बताए थे, ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम कुछ बेसिक बताए थे, तो आज उसी को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कल हम आप सभी को बताए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये कौन बताए थे कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, ये मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, क्योंकि कल हम बताए थे आप सभी को। तो देखिए, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसको इंग्लिश शॉर्ट में एच लिखते हैं। ठीक है, तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और उसको शॉर्ट में एच लिखते हैं। चलिए, उसके बाद ये थीटा है। क्या बताते हैं? थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और उसको शॉर्ट में पी लिखते हैं। ठीक है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और उसको शॉर्ट में पी कहते हैं। ठीक है, जो बच गया एक ये आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और शॉर्ट में इसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम आप सभी को कल बताए थे, क्या बताए थे आप सभी को कल, कि इसमें रिलेशन क्या है, क्या संबंध है। तो कल हम एक फॉर्मूला निकाले थे। क्या निकाले थे? कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण। तो कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं, यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार को बी, बी का स्क्वायर। कल के क्लास में हम ये आप सभी को फॉर्मूला बताए थे। कल के क्लास में हम आप सभी को क्या बताए थे? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी को हम कल के क्लास में बताए थे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज जो हम सीखने वाले हैं कि कर्ण कैसे निकाला जाता है। दो भुजा दिया रहेगा, ठीक है, दो भुजा दिया रहेगा और हमको पता करना है, कर्ण पता करना। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो कर्ण निकालने के लिए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज, नाम देते हैं ए, बी, सी। ये 90 डिग्री और ये कौन? थीटा है। ठीक है, तो देखिए, दो भुजा दिया रहेगा, दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा हमको निकालना है, यानी लंब और आधार दिया रहेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये दिया है 5, ये भुजा 5 और ये भुजा 7 दिया है, तो हमको कर्ण पता करना, यानी एच पता करना है कि क्या निकलेगा एच। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, उसके लिए फॉर्मूला होगा, तो देखिए, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। तो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी एच बराबर हो जाएगा, जब इसका ये रूट, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल गया किसका? कर्ण निकालने का। क्या निकालने का?
कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या निकल गया कि h बराबर p का स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल गया कि h बराबर रूट अंडर क्या, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें अब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये p, इसका मतलब ये p कितना है 5, ये 7, यानी ये बेस होता है, बेस कितना 7, यानी परपेंडिकुलर है 5 5 और बेस 7 है, यानी लंब 5 आधार 7। हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला ये अभी तुरंत निकाले हैं, क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये p कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ये 25 और 49 कितना हो गया, ये 74। ठीक है, तो ये था कर्ण निकालने का। ठीक है, तो ये क्या था, कर्ण निकालने का। ठीक है, तो ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला था कि h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलिए इस पर कुछ और भी क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। देखिए फॉर्मूला हम क्या सीखे अभी तुरंत, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम जो सीखे पहले उसको लिख देते हैं। अभी तुरंत हम क्या सीखे फॉर्मूला कि h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है h निकालने का। ठीक है, ये होता है h निकालने का, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, इस समकोण ये 90 डिग्री और ये कोण थीटा। ठीक है, देखिए इसमें जो है ये भुजा 15 है और ये भुजा मान लेते हैं 8 है, और हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए कर्ण निकालेंगे तो उसके लिए तो ये क्या दिया है, ये p दिया है और ये क्या दिया है, ये b दिया है। तो हमको h निकालना है, तो h के लिए सूत्र क्या होता है, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये रूट अंडर p कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का 64, 225 और 64 कितना हो जाएगा 289। और 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे 289 का, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 289 का 17, इसका मतलब h बराबर कितना आ गया 17। ठीक है, तो h बराबर 17, ये हुआ कर्ण निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और ये एंगल मान लेते हैं ए दिया है भुजा, सॉरी एक मिनट, ये 90 डिग्री और ये थीटा, ये ए दिया है और ये बी दिया है, तो हमको निकालना है एच निकालना है, क्या होगा, तो एच निकालना है तो क्या होगा। तो देखिए सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह से बनाए थे। परपेंडिकुलर क्या है, पी बराबर ए और ये बेस। ठीक है, तो बी बेस बी बराबर कितना, बी दिया है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र पढ़े हैं पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी के जगह क्या है पी ए का स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या है बी का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण निकालने का हो गया। ठीक है, तो क्या आप लोग कर्ण निकालने के लिए सीख गए, आप लोग कमेंट कीजिए
क्या आप लोग कर्ण निकालने के लिए सीख गए? तो यस लिखिए। कर्ण निकालने के लिए आप लोग अगर सीख गए तो यस लिखिए। चलिए, कर्ण निकालने के लिए सीख गए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, आपको जो याद रखना है, क्या याद रखना है? 3 फॉर्मूला वहां से निकलता है, ठीक है? 3 फॉर्मूला वहां से निकलता है। क्या निकलता है? याद रखना है हम लोग को, याद करना है कि क्या याद करना है हमको? कि सबसे पहले हम क्या बताएं कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बताएं। तो इससे जो है ना 3 फॉर्मूला निकल सकता है। कैसे निकलेगा? कौन कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? देखिए, सब, एक मिनट। चलिए देखिए, हम ये बताए थे आप सभी को, हम क्या बताए? एक फॉर्मूला बताए कि एच बराबर क्या होता है? एच बराबर होता है, जब इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये बताए कि कर्ण कैसे निकाला जाता है, ठीक है? एक ये फॉर्मूला हुआ, एक ये फॉर्मूला बताए। दूसरा फार्मूला देखिए क्या होगा। दूसरा फार्मूला, अगर मान लेते हैं हमको पी निकालना है, ठीक है? हमको क्या निकालना है? पी निकालना है। तो क्या करेंगे? बी वाले को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे, ठीक है? हमको अगर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और हमको अगर पी निकालना रहे तो रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। यानी हमको लंब अगर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे तो ये लंब निकल जाएगा, और यहाँ से ये कर्ण निकल जाएगा, ठीक है? उसी तरह सेम टू सेम तीसरा नंबर में अगर हमको क्या निकालना है? बेस यानी आधार निकालना है, यानी बेस निकालना है, तो क्या करेंगे? लंब को इधर भेज देंगे, यानी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है? अगर हमको बेस निकालना है तो जब इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है? ये निकल गया। क्या निकालने का? आधार निकालने का, ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए, ठीक है? तब जाके आप लंब, आधार और कर्ण निकाल सकते हैं। अगर ये 3 फॉर्मूला आप सभी को अगर याद रहता है तो तब जाके आप ये 3 फॉर्मूला, ठीक है? ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला, अगर ये 3 फॉर्मूला आप सभी को याद रहता है तब जाके आप कर्ण निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं और आधार निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं एक। ए बी सी, ये कोण थीटा और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है? ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है? मान लेते हैं ये 3 दिया है और ये 5 दिया है, ठीक है? और हमको निकालना है पी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सेम टू सेम उसी तरह है। क्या क्या दिया है? देखिए, एच बराबर दिया है 5, बी बराबर दिया है 3, हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है, यही ना? पी, लंब निकालना है। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? पी बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एच कितना है? एच 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9। जब ये माइनस करेंगे 16 बचेगा, 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर परपेंडिकुलर कितना निकल गया? 4 निकल गया, ठीक है? परपेंडिकुलर 4 निकल गया, ठीक है? ठीक उसी तरह एक और को क्वेश्चन, एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है? ये ए, ये बी, सी, ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, ठीक है?
चलिए, इसमें जो है ना हमको निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर दिया है 15 और हाइपोटेनस दिया है 17। परपेंडिकुलर यानी P दिया है 15 और हाइपोटेनस दिया है H 17 दिया है, और हमको बेस निकालना है यानी आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे? तो आधार निकालने के लिए अभी तुरंत हम आप सभी को फॉर्मूला बताएं कि आधार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आधार निकालने का H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। आधार निकालने के लिए अभी तुरंत हम जस्ट फॉर्मूला बताएं। क्या बताएं? बी निकालने के लिए कि H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो H कितना है? H 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस P कितना है? 15, 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। जब इसको माइनस करेंगे तो 4 6 64 होगा, और 64 का रूट कितना? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8, यानी बेस कितना निकल गया? 8 निकल गया। क्या आप लोग सीख गए कि कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब कैसे निकाला जाता है और आधार कैसे निकाला जाता है? क्या आप यहाँ तक सीख गए? बताइए, क्या आप लोग यहाँ तक सीख गए? अगर सीख गए तो आप लोग एक बार यस लिखिए, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिए अगर सीख गए तो एक बार यस लिखिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है? लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, आज जो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है? और ये 3 फॉर्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस को बना पाइएगा, ठीक है? ये 3 फॉर्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है? तो एक बार हम फॉर्मूला फिर से एक बार लिख देते हैं और आप सभी लोग उसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट करके और याद कर लीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं कि H बराबर क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया। दूसरा नंबर, अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है यानी P निकालना है तो क्या बताए फॉर्मूला? कि H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये दूसरा नंबर फॉर्मूला था, ठीक है? ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर में हम आप सभी को क्या बताए फॉर्मूला? तीसरा नंबर में आप सभी को हम फॉर्मूला बताए कि B बराबर क्या होगा यानी आधार क्या होगा? तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है? ये तीसरा नंबर आप सभी को फॉर्मूला बताए। तो ये 3 फॉर्मूला आप सभी को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है? हम जो त्रिकोणमिति आप सभी को पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बेसिक से देखते ही होंगे कि कितना हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आप दोनों वीडियो को, ठीक है, आप दोनों वीडियो को यानी कल वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो देख के रिवीजन करके फिर नेक्स्ट वीडियो में जुड़िएगा, ठीक है? तब जाके आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को फॉर्मूला तीनों क्या करना है? याद करना है, ठीक है? अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो आप टेलीग्राम